नमस्कार दोस्तों, आपने अभी एक खबर सुनी होगी कि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के पूरे मूड में। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी की हार और बौखलाहट साफ दिखाती है, क्योंकि कारण ये है कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिज़ोरम हो, सब में बीजेपी की हालत ख़राब है। और मैक्सिमम ये जो बड़े 4 राज्य हैं, जिसमें तेलंगाना, जिसमें कि डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस में फ़ाइट है, वहाँ तो बीजेपी है ही नहीं तेलंगाना में, तो वहाँ तो इनका जीतना ना के बराबर है। मध्य प्रदेश में तो ये जीतना ही नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल एकदम कर्नाटक रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर चोरी की हुई सरकार बनाई थी और लोगों को पता है कि अगर हमारी सरकार चुराओगे तो हम तुमको जवाब देंगे। तो मध्य प्रदेश में तो खुद आरएसएस के सर्वे किए गए हैं, आरएसएस ने कई सर्वे किए और सर्वों में ये पता लगा कि वहाँ मध्य प्रदेश में आने वाली है नहीं। इसीलिए जो बीजेपी फ्री वाइब्स के खिलाफ रहती थी ना, कि अरे ये तो देखो फ्री वाइब्स दे रहे हैं, है ना, वो बीजेपी लाडली बहन योजना चालू कर रही है, ठीक है, और महिलाओं को फ्री में पैसा बांट रही है। वही बीजेपी जो कभी फ्री की चीज़ों के खिलाफ थी, वही बीजेपी। मध्य प्रदेश में इनकी हालत ख़राब। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये जीत नहीं पाएंगे, और छत्तीसगढ़ तो ये बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल बहुत मजबूत स्थिति में हैं। बात रही राजस्थान की, तो राजस्थान में बीजेपी में हाल बहुत बुरा है, इंटरनल फाइट बहुत तगड़ी है, और वहाँ पर कांग्रेस में जो फाइट थी वो सुलह होती हुई नज़र आ रही है, और सचिन पायलट जो है अब इतने बड़े ज़्यादा बगावती उनके तेवर नहीं हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये तीनों राज्यों में बीजेपी, चारों राज्यों में बल्कि, हारेगी, तो उसका सीधा का सीधा प्रभाव लोकसभा के चुनाव में पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, 2019 में भी यही हुआ था। दोस्तों, 2019 की बात अलग है। 2019 में हुआ ये था कि जो बीजेपी है ना, उसने एक तरीके से पुलवामा जो कि करवाया गया था, ऐसा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि पुलवामा करवाया, इस वजह से इनको राष्ट्रवादी वोट मिल गए। और जब लोगों ने अभिनंदन को आते हुए देखा पाकिस्तान बॉर्डर से, तो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना ऐसी जग गई, ऐसी जागृत हो गई कि लोगों ने फिर कुछ और सोचा ही नहीं और सीधा वोट दे दिया भाजपा को। लेकिन इस बार ये स्थितियाँ नहीं हैं, और ये समझ लीजिए कि बीजेपी को अपनी हार साफ नज़र आ रही है। और जब बीजेपी को अपनी साफ हार नज़र आ रही है, तो बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ करा दिए जाएं। तो जितने भी ये 4 बड़े विधानसभा के अभी चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इनके साथ ही जो है वो लोकसभा के चुनाव करा दो, तो जो इनकी बेकदरी होगी इन चुनावों में, उसका जो रिजल्ट होगा वो रिफ्लेक्ट ना करे आपके लोकसभा के चुनाव में। इसीलिए ये क्या चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ करा लें, और इसीलिए ये लेके आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात। दोस्तों, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्या वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए इस देश के अंदर? बात आती है सबसे बड़ी ये। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन में दिक्कत ये आएगी कि इतनी ज़्यादा जो ईवीएम हैं वो इस देश के अंदर अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे भारत देश के पास लगभग अगर आप देखें तो 22 से 25 लाख, एक रफली ओवरव्यू है कि 22 से 25 लाख ईवीएम हैं। और जब आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ डालने के लिए जाएंगे, तो आपको वीवीपैट की भी साथ में ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्शन ईवीएम की भी साथ में ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास साथ में दोनों ईवीएम साथ में रखी होंगी कि आप विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं और लोकसभा में किसको वोट दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ईवीएम जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगी, और उसका एक आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेश किया था कि लगभग 4,000 से कुछ ज़्यादा रुपया, लगभग मोटे तौर पर 4-4.25 हज़ार करोड़ रुपया जो है इस पर एक्स्ट्रा खर्चा आएगा ईवीएम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर 15 साल के बाद ईवीएम जो है वो ख़त्म करके फिर नई ईवीएम लाई जाती हैं। तो ऐसे अगर होगा तो हम जो कह रहे हैं कि नहीं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है अगर अलग अलग इलेक्शन होता है तो, और अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो खर्चा बच जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ईवीएम तो जो है वो 15 साल के बाद आपको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी।
फिर से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी रिपीट नहीं, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, तो खर्चा तो तब भी चला हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं खर्चा जो है ज़्यादा हो जाता है, खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जवान जैसे अगर आप पैरामिलिट्री की फोर्स लगाते हैं, कोई अगर आप फोर्स लगाते हैं, पुलिस फोर्स अगर आप वहाँ पे लगाते हैं, कोई सी भी फोर्स आप मान लो लगाते हैं, तो उनको अलग से पैसा थोड़ी देते हैं। अगर मान लो अब जो इलेक्शन जो कोई भी अगर आपने देखा होगा, जब आप इलेक्शन डालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी दिया जाता है। वो लोग स्कूल के या तो टीचर होते हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, और उनको बोला जाता है कि अब आपकी ड्यूटी यहाँ लगी है और आप जो है इलेक्शन का यहाँ पे बैठे रहिए और जो है ये काम करिए। ज़्यादातर स्कूल के टीचरों को दिया जाता है। तो क्या उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है क्या? नहीं। जिस केंद्र में ये इलेक्शंस हो करवाए जाते हैं उस केंद्र को भी कोई पैसा नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर जो पैसा जो खर्चा किया जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन का किया जाता है इन लोगों का, कि किसको कहाँ पर भेजना है, किसको कहाँ पर भेजना है। और लगभग 1-1.5 महीने का थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि 1-1.5 महीना में जो है काम काज थोड़ा सा वो होता है, बाधित होता है बस। बाकी इतना कोई बहुत बड़ा वो दिक्कत नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम इलेक्शन एक साथ करवाएं तो हमारे को कानून में भी बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, और कानून को अगर हमें संशोधित करना पड़ेगा तो हमें देश में जो है कानून 83, 85, 172, 174 और आर्टिकल इसके अंदर 356 के अंदर भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो ये एक तो संशोधन करना पड़ेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो है बिना संशोधन के ये पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज़ है, जो एक रिपोर्ट आई थी IDFC की, एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप एक साथ चुनाव कराते हैं लोकसभा का और विधानसभा का, तो 77% जो लोग होंगे वो एक ही पार्टी को वोट देंगे। माने अगर आप उनके सामने 2 EVM रख दो कि ये आप लोकसभा का नेता चुनो, यहाँ पे विधानसभा का नेता चुनो, तो 77% लोग एक ही पार्टी को जाके वोट दे देंगे। मान लो अगर उनको भाजपा को वोट देना होगा तो जाके भाजपा को ही वोट दे देंगे, और अगर उनको कांग्रेस को वोट देना है तो वो जाके कांग्रेस को ही वोट दे देंगे। और ये कहा गया कि चलिए ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में अगर 6 महीने का गैप रख देते हैं, तो उस स्टडी में ये बताया गया कि 61% जो लोग हैं वो किसी एक पार्टी को वोट देंगे। दोस्तों, इससे नुकसान एक और भी है। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ और सरकार जो है वो मान ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है और इससे हमको नुकसान हो जाएगा और हमारी सरकार चली जाएगी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुरंत जो है इसको पीछे कर दिया कि चलिए ठीक है, हम इसको निरस्त कर दिया कि अब हम ये जो 3 कृषि कानून है हम इसको लागू नहीं करेंगे। अगर ऐसा ये लोग करते हैं कि एक साथ चुनाव अगर ये लोग करा लेते हैं, तो इससे सबसे बड़ा दिक्कत ये भी आएगा कि मान लीजिए ब्लॉकेज हो जाएगा कि अब आप 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते। माने जनता जो है त्रस्त हो जाएगी। अगर मान लो अगर आज चुनाव हो गए और उसके बाद अगले ही महीने सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर 15 रुपये बढ़ा दिए, 30 रुपये बढ़ा दिए सीधे, और सिलेंडर के ऊपर 40-40 रुपये, 50-50 रुपये बढ़ा दिए, तो अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 5 साल का। आपको अगले 5 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि अब कब अगले 5 साल चुनाव आए और फिर हम जो है सरकार को गिराएं। माने आप अब 5 साल तक के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। अब आप 5 साल तक उस सरकार का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर चुनाव जो है वो लगातार होते रहते हैं, जैसे अभी भारत में चल रहा है कि कोई एक परमानेंट टाइम नहीं है, ठीक है, कि सारे के सारे एक साथ हों, मतलब परमानेंट टाइम तो है लेकिन सारे के सारे एक साथ हों, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस रहता है कि जैसे कि अब जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पे महंगाई एक मुद्दा है, सिलेंडर एक मुद्दा है। गैस का सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा है, तो गैस का सिलेंडर एक मुद्दा है, तो सरकार को गैस के सिलेंडर के दाम कम करने पड़ेंगे। बात यह है, अगर आप एक साथ करवा लोगे तो फिर ब्लॉकेज हो जाएगा, और ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर आप 5 साल तक आप बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। और मान के चलो कि कोई भी सरकार आई तो उसको गिराना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अब बस चुनाव आने वाले हैं, तो अब चुनाव आएंगे तो बस फ्री देना चालू कर दो। 3 महीने पहले से, 4 महीने पहले से ये लोग बहुत सारी चीज़ें फ्री देते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही चुनाव हो जाएगा ये लोग जीत जाएंगे, उसके बाद ये फिर से क्या करेंगे, अपना महंगाई फिर से बढ़ा देंगे। ये एक दिक्कत है। दोस्तों एक और चीज़ इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है
कि मान लीजिए कि अगर चुनाव आते हैं और लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अगर साथ में होते हैं तो लोकसभा के मुद्दे ज़्यादातर हावी रहेंगे विधानसभा के मुद्दे के ऊपर। मान के चलिए कि कोई भी केंद्र का मुद्दा हुआ और चुनाव साथ में हो रहे हैं, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, और केंद्र का मुद्दा है, तो सारे के सारे लोग केंद्र के मुद्दे के हिसाब से ही वोट करेंगे, वे विधानसभा के मुद्दे के हिसाब से या राज्य के मुद्दे के हिसाब से वोट नहीं करेंगे। तो इसमें राज्य के मुद्दे गायब हो जाएंगे और केंद्र के मुद्दे ज़्यादातर रहेंगे। ये भी एक दिक्कत है। दूसरी और भी कई दिक्कतें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए दोस्तों कि अभी अगर ये एक राज्य मतलब एक वन नेशन वन इलेक्शन की अगर ये बात करते हैं तो एक और दिक्कत इनके सामने ये पेश आएगी कि ये बात बताइए कि कर्नाटक में अभी चुनाव हुए थे, उसमें वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई। अभी इनका जो टर्म है वो तो काफ़ी टाइम बाद ख़त्म होगा, तो आप इनको 2024 कैसे आप सेम पैरेलल सेम उसमें कैसे लाएंगे, सेम टाइम फ्रेम में कैसे लेके आएंगे, आप ये बताइए। उससे पहले कई और है, जैसे पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आप इसको एक टाइम फ्रेम में कैसे लेके आएंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो इतना आसान नहीं है जो मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं हम कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भटकाने का तरीका है कि अडानी के ऊपर से ध्यान हट जाए और वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर ध्यान चला जाए। तो अभी कह तो नहीं सकते कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन लाएगी, क्योंकि खुद इससे बीजेपी को भी बहुत नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये है ना कि केंद्र तो मान लो पास कर देगा, लेकिन राज्य कैसे पास करेगा। 15 राज्यों में मान लो सरकार है, 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार मान लो अगर है भी, तो बहुत राज्यों में तो नहीं भी तो है। तो फिर वहाँ से वो लोग कैसे पास करवाएंगे। केरल में नहीं है, तमिलनाडु में इनकी सरकार नहीं है, कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, तेलंगाना में इनकी सरकार नहीं है, तो फिर ये पास कैसे करवाएंगे। तो अभी जो है इतना आसान है नहीं जितना आसान बीजेपी समझ रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।